तो फादर सूर्य है, राइट। आत्मा का मतलब है मूल। मतलब क्या हुआ, सूर्य का जो ज्ञान या प्रकाश है, हमें भी किसी भी वस्तु या विषय या व्यक्ति या सिचुएशन या परिस्थिति के मूल को समझने में मदद करता है। ज्ञान क्या करता है, ज्ञानी व्यक्ति क्या है, हर चीज के मूल एसेंस को जानता है, इसीलिए उसके मन में कोई दुविधा नहीं। आप उससे कोई भी प्रश्न पूछे, ही विल इमीडिएटली रिप्लाई यू। और वही रिप्लाई कर सकता है जिसको मूल के बारे में जानकारी हो। तो मतलब क्या है कि इसके कहेंगे सूर्य का सिग्निफिकेशन ये है कि सूर्य अगर किसी की पत्रिका में बली है, पावरफुल है, अच्छे हैं, तो वह व्यक्ति ज्ञानी होगा। और ज्ञानी का मतलब क्या है, उसे हर चीज के मूल का जो है एसेंस, माइन्यूट जो माइक्रो थिंग है, जो उसका जो सबसे मुख्य चीज है, उसके बारे में उसको जानकारी होगी, रूट्स की जानकारी होगी, राइट। तो इसलिए मतलब क्या करते हैं कि ये ज्ञान जो है, जो सूर्य का प्रभावी है, मतलब वो व्यक्ति अ, किसी भी विषय या वस्तु के रूट को समझने में सक्षम है, इज एबल। तो एक शब्द बार बार आएगा, कोई भी ग्रह अगर बली है, ये शब्द बार बार आएगा, 9 के 9 ग्रहों के बारे में आएगा। तो इसका मैं एक आप लोगों को छोटा सा संकेत दे देता हूं कि जैसे हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि कोई ग्रह की अपनी स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है। हम्म। तो जैसे सूर्य की स्वराशि सिंह है, ये हम लोगों ने समझा था और आपको कहा भी था, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। मूल त्रिकोण राशि भी सिंह है। हम्म। और मेष राशि उसकी उच्च राशि है। मतलब कहने का ये हुआ कि जितना सूर्य बली होगा, सूर्य सबसे बली कहाँ होंगे, अपनी उच्च राशि में। ग्रह सबसे ज्यादा अपनी उच्च राशि में बली होते हैं, फिर मूल त्रिकोण में होते हैं, और फिर क्या कहते हैं, स्वराशि में बली होते हैं, और उसके बाद अपने मित्र की राशि में बली होते हैं। तो अगर सूर्य जैसे मेष राशि में, सिंह राशि में हो, है ना, धनु राशि में हो, तो क्या हम कहेंगे सूर्य बली है। एक तो ये बेसिस होता है बली होने का। फिर हम लोगों ने ये कहा था कि ग्रह जो है केंद्र या त्रिकोण में हो, ये भी हम समझाते हैं आपको। मैं एक चार्ट आपको शेयर कर रहा हूं, राइट। 2-3 चार्ट शेयर करते हैं आपको। अब जैसे ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। थोड़ा सा हम डाइवर्ट भी करते चले जा रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, तो हम लोग ये जानते हैं, देखिए यहां लिखा है कि एसेंडेंट, ASC एसेंडेंट, ASC लिखा ना, एसेंडेंट मतलब दिस हाउस इज कॉल्ड द एसेंडेंट, राइट। और यहां पर देखिए 8 नंबर की 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 8 नंबर का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, मतलब स्कॉर्पियो इज द राइजिंग। हम क्या कहेंगे, दिस नेटिव इज एन स्कॉर्पियो एसेंडेंट, राइट। अब देखो एक ऐसे एक दो और एसेंडेंट पहले समझा देते हैं। अब ये देखिए यहां पर एसेंडेंट राइजिंग कौन है, एरीज। एरीज है, राइट। अब हम लोग दो चीजों को यहां हमें समझ लेना चाहिए। जो टर्म आते हैं बार बार, एक तो नाम आएगा एसेंडेंट या लग्न, और दूसरा नाम आता है राशि। हम्म। तो हम लोग को इस तरह समझना चाहिए कि इस फर्स्ट हाउस में जिस नंबर की राशि आएगी, 1 से लेके 12 नंबर तक, दैट विल कॉल द एसेंडेंट। मतलब कहेंगे एरीज एसेंडेंट, मतलब एरीज साइन इज राइजिंग इन द एसेंडेंट, या टॉरस इज राइजिंग, या स्कॉर्पियो राइजिंग, एनी फ्रॉम 1 to 12। दूसरा आएगा राशि। तो राशि के कॉन्सेप्ट में बता दूं आपको कि जिस राशि में चंद्रमा बैठे हो, मून इज अनदर नेक्स्ट, लग्न एसेंडेंट के बाद क्या है, मून आते हैं। हम्म। तो ये एक प्रिंसिपल है
कि मून जिस राशि में हो। अब मून इस चार्ट में किस राशि में है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में है। तो हम लोग कहेंगे एरीज असेंडेंट एंड कैप्रिकॉर्न साइन राशि, मेष लग्न, मकर राशि, राइट। और दो चार दिखा देते हैं। इसमें क्या था? वृश्चिक या स्कॉर्पियो एसेंडेंट, और राशि कौन सी है इसमें? मून कहाँ है? थर्ड मिथुन। मिथुन, राइट, वेरी गुड। तो इस तरीके के जब चार्ट हमारे सामने आएंगे तो हम लोग कैसे कहेंगे इसको कि दिस पर्सन इज स्कॉर्पियो एसेंडेंट एंड जेमिनाई राशि या मिथुन राशि और वृश्चिक लग्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और चार्ट आप देख लीजिए, ये क्या है? दिस चार्ट, कन्या राशि गुड। नहीं, असेंडेंट। कन्या राशि नहीं, कन्या असेंडेंट। कन्या लग्न। कन्या लग्न। हाँ, और राशि कौन सी वृषभ। है? वृषभ इज द राशि। वृश्चिक। हाँ, तो ये डिफरेंस हम लोगों को समझना है ना। यहां वाली जो, दिस इज अवर बॉडी, राइट। फर्स्ट हाउस इज अवर बॉडी, और मून जो है कहीं भी हो सकते हैं, यहां से ले करके ये या पूरे कहीं पर भी हो सकते हैं। मून क्या है? हमारा मन है, ठीक है। ये हमारा शरीर है और ये हमारा मन है। और दिखाते हैं आपको, चलिए इसमें, चलो ये छोटा वाला चार्ट देख लीजिए, ये वाला। चलिए चार चार्ट इसमें आ गए एक साथ। तो इसमें कौन सी असेंडेंट राइजिंग है? तुला। गुड, वेरी गुड, है ना। और मून कर्क। किस राशि में है? कर्क राशि। कर्क में है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुला लग्न की पत्रिका है, तुला लग्न और कर्क राशि, इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। हम्म, ये क्या है? ये वृश्चिक। बोलेंगे कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है? ओके, वृश्चिक लग्न है और आपका कर्क राशि है। गुड। इसमें क्या है? इसमें तुला लग्न है और मिथुन राशि है। नहीं नहीं, मेष। सॉरी, मेष राशि। हाँ, नाउ कम टू दिस चार्ट। व्हाट इज असेंड, लग्न क्या है और राशि क्या है? वृषभ इज लग्न हम्म। और राशि भी सेम है। हाँ, गुड। तो इस तरीके से हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब हम और ये आ जाते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा हम लोग बात करें, वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए था लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, कि हम लोगों ने एक अभी टर्म हम लोग यूज करेंगे कि ग्रह अपनी राशि में मतलब अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में होंगे तो वो बली होंगे। ये हम लोगों ने टर्म यूज किया है। और अपनी नीच राशि में होंगे तो कमजोर होंगे। इस सेंटेंस को याद रखिएगा। लेकिन इस सेंटेंस का पूरा मतलब तब निकल करके आएगा जब हमको यह मालूम हो कि कौन सा ग्रह अपनी मूल त्रिकोण या उच्च राशि में बैठे हैं, स्वराशि में। तो इस क्या कहते हैं, चार्ट में आप लोग बता सकते हैं कौन सा ग्रह अपनी स्वराशि या मूल त्रिकोण या उच्च राशि में है? थोड़ा कोशिश करिए। ये तो हम अब ग्रह में हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले आज दो चार एक दो दिन इसी को समझा दें। सन दिख लिब्रा। रहा है? लिब्रा उसकी नीच राशि है हाँ ना। हाँ। कोई ग्रह अपनी स्वराशि मतलब होम साइन, ऑफिस साइन या साइन ऑफ एग्जाल्टेशन में है? सन तो नहीं है।
मून मून भी नहीं है। मून भी नहीं है। हाँ हाँ, हम लोग एट ए ग्लांस से तुरंत पकड़ लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मून भी नहीं है। सन, मून, मार्स। मार्स का होता मार्स इज है इन साइन ऑफ डेबिलेशन। कर्क इसकी नीच राशि है। हम्म, कैंसर में। तो दो ग्रह हमको मिले, सूर्य और मंगल, जो अभी नीच राशि में, तीन में से, राइट। मरकरी आ गए। मरकरी ना तो अपनी होम साइन में है, ना डे साइन में है, ना साइन ऑफ एग्जाल्टेशन में है, ना नीच में है, शत्रु राशि में। चलिए शत्रु। फिर कौन आ गया? जुपिटर भी अपनी होम डे या साइन ऑफ एग्जाल्टेशन में नहीं है। वीनस भी नहीं है। सैटर्न है। सैटर्न अपने होम साइन में है, स्कॉर्पियो। राइट। हाँ, तो राइट। हम कहेंगे, वैसे तो अभी हम कोई इसके बारे में निर्णय नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन एट ए ग्लांस अगर हम कहेंगे तो शनि यहां थोड़े से बलवान नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्राइमा फेसाई। एक तो ये सिचुएशन हो जाती है कि कौन से ग्रह जो है अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो खाली हमको यहाँ शनि मिले। फिर हम लोगों ने एक और समझा था कि ग्रह, सेकंड पैरामीटर हमारा क्या था, कि ग्रह क्या हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, राइट। तो अब हमें आप लोग ये बताइए कि कौन कौन से ग्रह केंद्र में है और कौन से त्रिकोण में है। राहु एंड मर्क्यूरी के सेंटर में है। वेरी गुड। और ट्राइन में कौन कौन से हैं? ट्राइन में कोई उसकी प्लेनेट है? नहीं, ये है ना, मार्स इज देयर, यस। ओनली मार्स। हमारे दो ट्राइन हाउसेस है, एक ये जहां 12 नंबर लिखा हुआ है 12 मीन, और एक ये है, ये ट्राइन है, राइट। एंड यस। दिस आर द केंद्र, कार्डिनल हाउसेस, राइट। कार्डिनल, यस सर। चलिए, और प्रैक्टिस करा दें आज इसी चीज की आप लोगों को। ये चार्ट तो हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट कम टू दिस चार्ट। अब यहां देखिए, विच प्लैनेट्स आर इन केंद्र एंड विच प्लैनेट्स आर इन ट्राइन। पहले ये देख लिए, फिर देखिए कोई स्वराशि का है। यूरेनस एंड राहु। हम्म, हाँ, प्लू यूरेनस को छोड़ राहु को ले लिए, ठीक है। राहु हो गए। प्लूटो इज ऑल्सो देयर। हाँ मून चलिए। इज मून एंड सैटर्न। सन, सॉरी, मून, सैटर्न, राहु एंड केतु, दीज आर इन कार्डिनल हाउसेस। यस सर। और ट्राइन में कोई है? ट्राइन में नहीं, कोई नहीं दिखता। कोई नहीं है, 15, राइट। राइट सर। आप देखिए कि ये कि अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण उच्च राशि में कोई ग्रह है? होम साइन, डे साइन, साइन ऑफ एग्जाल्टेशन। जुपिटर। दिख रहे हैं कुछ? सन तो नहीं है। हम्म, जहां जहां प्लैनेट्स बैठे हैं वहां हम तुरंत उनको मैच करा लें। लेकिन ये मैच हम तब करा पाएंगे जब हमको, देखिए ऐसा है कि आप लोग क्या करिए, अगर ये इसको एक नोट बना करके सामने रखे रहिए डायरी में। बिल्कुल जरूरी नहीं कि याद करें आप सामने रखे हुए हैं, देखते हैं ना, 5-7 बार देखेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। मैं बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता हूँ एवरीथिंग शुड बी टिप्स। मैं ये जरूर अपेक्षा करता हूँ कि आप कॉपी या किताब से सामने देख करके भी इसको पहचान सकें। ये पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो अगर हम लोग देखें, जैसे ही हमने जहां जहां प्लेनेट बैठे वहां हमने देख लिया, यहाँ से शुरू कर दिया असेंडेंट से।
राहु का अपनी कोई राशि है नहीं, तो हम लोग इसको लेंगे ही नहीं। मार्स, मार्स की दो ही राशियां हैं, एक एरीज है, एक स्कॉर्पियो है, और एक वो है इसकी मकर कैप्रिकॉर्न, जो एग्जाल्टेशन में तीनों में नहीं है। अब यहाँ तीन ग्रह प्लैनेट बैठे हैं। सन की ये ना तो आ, सिंह राशि है, ना मेष राशि है, ना मतलब ना इधर ये लियो है, नॉर वो है एरीज है। मरकरी को भी नहीं मैच कर रही है ये 3 और 6 से। इनको क्या है, विनस क्या है, 2 है, 7 और 11 है, वो भी 2, 7, 12, ये भी नहीं मैच कर रहा है। मून, मून भी नहीं मैच कर रहे, मून की 4 और 2 है। 4 मीन्स होम साइन, 2 माने साइन ऑफ एक्साल्टेशन एंड मूल त्रिकोण दे साइन। सैटर्न इज मैचिंग, सैटर्न की अपनी होम साइन है, राइट। यहाँ यस कोई सर। और जुपिटर की होम साइन है ये, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ओके सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट चार्ट लीजिए। इसको छोड़िए, छोटा है ये, इसको लिख लीजिए। अब आप लोग बताइए, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। फिक्स्ड में सर सैटर्न है, नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून को चलिए, अभी नेपच्यून को मत लीजिए। राहु केतु। नॉट नहीं, सैटर्न को क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सैटर्न इज देयर, फिक्स साइन हाँ में है सैटर्न सर का ये। नहीं, हाँ केंद्र कार्डिनल हाउस में, राइट। और कार्डिनल के साथ ये भी जोड़ लीजिए, ये हाउस नंबर कौन सा है? ओके, 4th हाउस सर। जी, 1 2 7th हाउस। गुड, वेरी गुड। ये सेवेंथ कैसे हम लोग गिना, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ हाउस। अब केंद्र के साथ बोलेंगे सेवेंथ हाउस, राइट। ओके तो एक ही ग्रह है केंद्र में सेवेंथ हाउस में, सैटर्न। अब सैटर्न ये भी देख लीजिए, क्या अपनी ये होम साइन, डे साइन, या साइन ऑफ एक्साल्टेशन या साइन ऑफ डेबिलेशन में है? नहीं सर, होम साइन में तो नहीं है अपने। दूसरे लोग भी बोलते जाए। सैटर्न का तो मकर होता है ना सर। मकर इज हाँ, 10th कैप्रिकॉर्न है, राशि। एक्वेरियस है, मकर है, कुंभ है, और साइन ऑफ एक्साल्टेशन तुला है, लिब्रा। हाँ हाँ, तुला है सर, तुला इज देयर 7th हाउस। तुला में है कोई कहाँ? वी हैव यस टू सर। चेक द प्लैनेट्स। हम्म ओके सर। तुला त्रिकोण में तो है, त्रिकोण की राशि है ये, लेकिन यहाँ वो प्लेनेट नहीं बैठे, प्लूटो को हम लोग अभी ले नहीं रहे हैं। हम्म ओके सर। और एक ट्राइनल हाउस हमारा ये है, यहाँ भी कोई नहीं है, राइट। राइट सर। हम्म तो सरा राशियां मैच करा लीजिए। सर इसका लग्न इज मिथुन सर। जी, वेरी गुड। एंड कन्या इज राशि सर। नहीं, गलत। दिस इज राशि, दिस इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और स्कॉर्पियो। है ना? हाँ, 6th हाउस एंड स्कॉर्पियो राशि। राइट। और राशि ग्रहों को देख लीजिए, कोई कोई अपने किसी में बैठा हो, अपनी होम साइन, डे साइन, साइन ऑफ एक्साल्टेशन। सन होम साइन में है क्या?
सन सन इज इन लियो। लियो, है ना, होम साइन। तो अपनी होम साइन में है। अभी हम्म 12 डिग्री का है, 12 डिग्री 28 मतलब होम साइन हो गए, 1 से लेके 10 तक होता तो अपनी डे साइन में होता, मूल त्रिकोण में। तो सन अपनी होम साइन या मूल त्रिकोण ले सकते हैं डे साइन में। हम्म और मून डेबिलिटेटेड है। नहीं। हाँ, मून डेबिलिटेटेड है, ठीक है। मार्स। मार्स तो नहीं है। जुपिटर एग्जाल्टेशन में है। हाँ, कैंसर में है। हम्म राइट। हम्म तो सन हम्म मून डेबिलेशन में मिले, जुपिटर एग्जाल्टेशन में मिले, और सन कहाँ मिले, अपनी होम या होम। डे साइन में, राइट। हम्म अच्छा, ये बताइए कि इसमें कौन कौन से प्लेनेट जो है वो खराब हाउसेस, बैड हाउसेस में बैठे हैं। मून। हाँ, विच हाउसेज आर बैड। सन के लिए तो लिब्रा होता है। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउसेज, नॉट द साइन। ओके। यू टोल्ड मून इन बैड हाउस, आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ इज स्कॉर्पियो। ये इसकी नीच राशि है, साइन ऑफ डेबिलेशन है। हाँ। इसको अगर हम लोग ढक दें, हम्म है ना, हमारे सामने, क्या ये हाउस है, दिस हाउस नंबर, इस हाउस का Sixth, क्या sir. नंबर है, This is सिक्स। sixth house. 6th Sixth. हाउस, गुड। तो विच वन आर लिटिल मोर बैड हाउसेस। Sir, down one, sixth, seventh, eighth are not bad 6, houses, sir. 8, सिक्स एट 6, ट्वेल्व। 8 एंड 12। 6, 8, and 12. 6 में 8 नंबर की देखिए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज बैड हाउस, Mm-hmm. Yes, sir. दिस इज बैड हाउस, मतलब Mm-hmm. 7th के दोनों तरफ वाले हैं, और Yes, sir. एसेंडेंट के जस्ट बैक वाला, दीज आर Huh. सपोज नॉट टू बी वेरी गुड हाउसेस, राइट। Yes, sir. तो हम कहेंगे कि 3 प्लैनेट्स आर इन बैड हाउसेस, Yes, sir. नो प्लैनेट्स आर इन गुड हाउस, है Mm-hmm. ना। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो इसके देखिए, अब मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है, इसमें एक ऐप आता है एस्ट्रो सेज। Yes, sir. फ्री का है ये, इसको आप लोग डाउनलोड करिए, और इसमें फेक जो है चार्ट्स बनाइए, 20 25 40 50 है, Mm-hmm. और उनको जो है सामने रख करके, और आपका जो अपना लिटरेचर है राशियों का, हाउसेस का, उससे थोड़ी सी इसको प्रैक्टिस करिए, मैच कराइए। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा ग्रह जो है किस राशि में है, क्या अपनी वो होम साइन में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, या उच्च राशि में है या नीच राशि में है, कौन से हाउस में है। हम्म, तो ये आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, इसलिए करिए क्योंकि आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इस चीज पर बहुत डिपेंड करेंगे कि मतलब हम कहेंगे ग्रह बली हो, तो ग्रह बली होगा हम क्या समझेंगे, तुरंत आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि किसी भी नेटिव के चार्ट में अगर जिस भी ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ग्रह अगर अपनी स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, साइन ऑफ एग्जाल्टेशन, या अपने जो उसका एलिमेंट है उससे संबंधित राशि में है, जैसे सन का एलिमेंट था है फायर, तो फायर की हमारे पास 3 राशियां थी, हैं,
एक तो उसकी अपनी राशि है, सिंह राशि फायरी एलिमेंट है, दूसरी फायरी एलिमेंट में वो एग्जाल्टेशन के हो जाते हैं, तीसरी फायरी एलिमेंट हमारे पास सैगिटेरियस बची, तो वहां भी सन जो है होना ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे मून है, मून हमारे जल तत्व के ग्रह हैं, ठीक है ना, और जल तत्व की हमारी 3 राशियां हैं। तो जैसे कर्क राशि हो गई, वो तो उनकी अपनी साइन है, वहां ठीक ठाक है, वो खराब नहीं है। फिर एक स्कॉर्पियो आई, जहां उनकी पोजीशन थोड़ी सी खराब है, नीच के हो जाते हैं जल तत्व की। फिर एक तीसरी मीन राशि आई, वहां भी वो ठीक है। तो ये भी एक बेसिस हम लोग ले सकते हैं, बाकी हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि साइन ऑफ एग्जाल्टेशन कौन सी है, राइट। तो ये भी एक बेसिस है, जब भी कभी कहा जाए कि ग्रह अच्छी स्थिति में हो, तो हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि किसी के भी रिलेटिव के चार्ट में अगर ग्रहों की ये पोजीशन है और केंद्र या त्रिकोण में हो, कार्डिनल हाउस और साइन हाउस में, तो इसका मतलब प्लेनेट इज इन गुड पोजीशन। अगर वो प्लेनेट गुड पोजीशन में है, तो फिर जो है वो उसकी जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी में वो ज्यादा अच्छी आएगी, राइट। तो यहां मैं 2 मिनट का आप लोगों को विराम देता हूं, स्टॉप। अब आप लोग कुछ जो अपनी क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, वो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। खराब तो आपने 6 बताया, तो अच्छा कौन सा होता है? 3, 10, देखिए, हम 11। लोगों ने कहा था कि जो कार्डिनल हाउसेस हैं 1, 4, 7, 10, दीज आर गुड हाउसेस। और जो हमारे 5, 9 हाउसेस हैं, दे आर बेटर देन, दे आर बेस्ट हाउसेस। आई एम शेयरिंग जस्ट वन मोर चार्ट। अब इसके अगर हम लोग देखें, कहां से कम होगा, ठीक। अब इसके से केंद्र में कौन कौन सी राशियां हैं? So 3, 6, 9, 12. गुड। और त्रिकोण में ट्राइनल हाउसेस में कौन कौन सी राशियां हैं? 7 and 11, sir. 7। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने ये पहचान कर लिया है कि कौन से हाउसेस हमारे कार्डिनल या केंद्र भाव हैं और कौन से हाउसेस हमारे ट्राइनल हाउस है। गुड। तो Yes, sir. प्लैनेट्स अगर यहां होंगे, Mhm. तो कहा जाएगा कि वो अच्छे स्थान पे है, और यहां होंगे तो इनसे ज्यादा अच्छे स्थान है, ये भाव हाउसेस है। Okay, 11th sir. हाउस इज आल्सो ए गुड हाउस, इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। मतलब क्या Okay. हुआ, कोई भी प्लैनेट्स अगर यहां 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 केंद्र में हो, इस और इस हाउस में यहां हो, तो सपोज टू बी गुड प्लेसेस। मतलब देखिए, 12 में से 1, 2, 4 ये निकल गए, 2, 6 और 1, 7। 7 Mhm. हाउसेस ऐसे हमको मिले जहां प्लेनेट कहा जाएगा कि वो ठीक है ना, अच्छी स्थिति में है। और 3 स्थान हमारे थोड़े खराब हो गए। ये दिस इज 6th हाउस, दिस इज 8th हाउस, दिस इज 12th हाउस, राइट। नो, इट इज द वर्स्ट। Yeah. उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। तो दीज आर हमारे बैड हाउसेस, जिसमें इट इज द वर्स्ट हाउस, 8th हाउस। 12th Okay. उससे थोड़ा कम है। 3rd हाउस की अलग अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, ये थोड़ा सा खराब में नहीं आता है। 2nd हाउस की अलग क्वालिटीज हैं, ये थोड़े से नॉर्मल कह सकते हैं, राइट। और कोई डाउट? हाउस देखते समय हम लोगों को, देखिए, 2 चीजें आई हम लोगों के पास, कि ग्रह किस राशि में है, हम्म, Mhm.
और दूसरी आई ग्रह किस भाव में, हाउस में है। ऐसा हो कि जैसे ग्रह जो है, कोई भी प्लेनेट अपनी जैसे होम साइन या डे साइन या साइन ऑफ एक्सल्टेशन में हो या फ्रेंडली साइन में हो तो वो अच्छा हो गया, और साथ ही साथ वो केंद्र और त्रिकोण में हो जाए या 11th हाउस में हो जाए तो मतलब उसमें एक और क्वालिटी जुड़ गई। तो बेसिकली दीज आर टू पैरामीटर्स कि ग्रह बली होंगे। हम्म? फिर क्या हो ओके, गया, तो ग्रह अपनी शत्रु राशि में हो गए या नीच राशि में हो गए, नीच को चले शत्रु पढ़ लेंगे अभी, और उसके साथ क्या है 6 8 12 में चले गए तो दो चीजें खराब हुई उनके साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह जो है अच्छी राशि में है और खराब भाव में हो गया, तो 1+1 - हो गया, तो पूरा अच्छा नहीं हुआ उनका। एक सिचुएशन बनी, ग्रह अपनी जो है साइन ऑफ डेबिलेशन में है और त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो उतना मतलब खराब नहीं हुआ। तो इनको भी हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोगों को इनकी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक, ये मतलब पहचान कर लेनी है, ग्रह किस राशि में किस भाव में है। राइट, मुझे लग रहा है यहां तक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अब आप लोगों की जो सबसे बड़ा काम है, नहीं तो हम लोग फिर थोड़ा अटक जाएंगे, स्लो हो जाएगी स्टडी हम लोगों की। आप लोग जो है एक दो तीन पेज ऐसे शॉर्ट अपने बना के रख लीजिए, ग्रह की उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, है ना। एक हम फ्रेंड और एनिमी भी बता देंगे किसी समय। ये थोड़ा और तत्व हर ग्रह का लिख करके, वर्ण अभी तक हम लोगों ने जो समरी बनाई है पीछे, वो सब लिख के रख लीजिए। तो उससे बहुत ओके क्लियर भाई। होगा।